बंद दरवाजे का रहस्य। भाग 3। पिछली कहानी से आगे आरव की सांसें रुक सी गई थीं। अगर मैं मां के पास जाऊं तो क्या होगा? रूह की गूंजती आवाज आई। वो सब याद कर लेगी और शायद वो डर भी जाए। लेकिन यही तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। अगर वो मुझे पहचान ले तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, वरना। वरना क्या? आरव ने पूछा। वरना यह शाप तुम्हारे खून में उतर जाएगा। बूढ़ी नानी ने कांपते हुए आरव का हाथ पकड़ा। बेटा, सोच समझकर फैसला लेना। एक बार यह चक्र शुरू हो गया तो पीछे हटना मुश्किल होगा। लेकिन आरव ने ठान लिया था। मैं मां को यह सब बताऊंगा। जो भी होगा साथ मिलकर सामना करेंगे। अगली सुबह आरव अपनी नानी को गांव में छोड़ शहर की ओर रवाना हो गया। पूरे रास्ते वह सोचता रहा कि मां कैसे प्रतिक्रिया देगी। घर पहुंचते ही उसने मां से कहा, मां, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मां चौंकी। सब ठीक है ना? नहीं मां, कुछ ठीक नहीं है। मैंने नानी को देखा। मां का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। तुम वहां गए थे? उस घर में? हां, और मैंने उस रूह से बात की। उसने कहा तुम ही उसकी मुक्ति हो। मां की आंखें नम हो गईं। मैंने कोशिश की थी सब भुलाने की, लेकिन वो आवाजें, वो साया आज भी पीछा नहीं छोड़ता। मां, अगर तुम तैयार हो तो चलो मेरे साथ, एक बार उसे देखो। मां ने कांपते होंठों से सिर हिलाया। ठीक है, एक बार और उस घर का सामना करूंगी। अगली रात मां और बेटा फिर उस पुराने मकान में पहुंचे। नानी ने दरवाजा खोला और जैसे ही मां ने घर के भीतर कदम रखा, हवा में सन्नाटा छा गया। अचानक दीवार से वहीं धुएं जैसी आकृति निकली और बोली, तुम लौट आई। क्या अब मुझे पहचानती हो? मां की आंखों से आंसू बहने लगे। हां, मैं जानती हूं। तुम मेरे पिता हो, जिसने आत्महत्या की थी और इस घर को शापित कर गया। आत्मा एक पल को स्थिर हो गई। तो अब क्या तुम मुझे क्षमा कर सकोगी? मां ने कांपते हाथों से एक दीप जलाया और कहा, मैं तुम्हें क्षमा करती हूं और मुक्त करती हूं। एक तेज प्रकाश फैला और आत्मा हवा में विलीन हो गई। घर अचानक हल्का महसूस हुआ, जैसे सदियों का बोझ हट गया हो। नैतिक शिक्षा। सच चाहे जितना भी भारी क्यों न हो, उसे स्वीकार करना ही आत्मा की शांति और रिश्तों की मुक्ति का मार्ग है।